हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई माइंड। और आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को नहीं करना है, बट हमने उसके अलावा स्टेट करना है कि आपके जो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें दी है ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए पार्ट फर्स्ट 13 डिवाइडेड बाय 3125, सेकंड पार्ट है 7/8, थर्ड पार्ट है 64/455 एंड सेवन पार्ट है आपका 129/2⁻², 5⁻7 एंड 7⁻5। सो लेट्स सी आपके टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बनेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक लाइन लिखवा रही हूँ, वी नो दैट इफ द डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर है of given rational numbers can be expressed as 2 or 5 or factors of 2 and 5 or powers of 2 and 5 is a terminating rational number. Otherwise, a non-terminating rational number। तो ये आपको ये कह रही कि अगर आपके डिनोमिनेटर में आपके 2 और 5 के डिजिट हैं, या आपके फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5 है, या आपके इसमें पावर्स ऑफ 2 एंड 5 है, तो ये होगा आपका अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अगर आपके इसमें डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के डिजिट्स हैं या 2 एंड 5 आपके डिनोमिनेटर में है, बट अगर वो नहीं है, 2 एंड 5 के अलावा कोई और है या 2 एंड 5 के साथ कोई और डिजिट है, तो वो आपका अ नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बनेगा। तो ये हमें कैसे फाइंड करना है कि 2 एंड 5 में 2 एंड 5 हम कैसे लाएंगे। यहाँ पे तो आपके सिंपली ऐसे नंबर्स हैं, तो अब हम देखेंगे कि आपके 2 एंड 5 कैसे आएंगे। तो यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 330/3125। तो हमने इसको 5 और 2 के फैक्टर्स में कैसे लेके आए, हमने इसके यस यू आर राइट, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के प्राइम फैक्टर्स जैसे हमने उस एक्सरसाइज में निकाले थे। तो 3125 ये आपका पहले होगा 5 से, बिकॉज लास्ट डिजिट है आपका 5, तो ये आ गया 6 2 5, देन अगेन 5 1 2 5, देन अगेन 5 2 5, देन अगेन 5 होगा आपका, देन 5 1 5। तो इसका मतलब आपके 3 1 2 5 के कौन से फैक्टर्स आए, 1 2 3 4 5। 1 multiply by 5 5 1 2 3, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 5⁻5। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि पावर्स में 5 और 2 होने से, कि नहीं, आपके डिजिट्स की पावर में जो आपके आपके 7⁻5 है, तो वो आपके माना नहीं जाएगा। अगर आपका 9⁻5 है या 2 है, वो भी मानना नहीं जाएगा। आपकी 5 और 2 की पावर्स अगर 7 है या 9 है, तो वो हम मान सकते हैं कि ये होंगे।
तो यहाँ पे आपके 5 है, तो इसका मतलब लिखेंगे द डेसिमल एक्सप्रेशन 133125 is 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. Hence, it is a terminating decimal expansion because it has prime factors only 5 in denominator. सो ये था आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो है आपका 17/8। तो सेम इसी मेथड से करेंगे। पहले आप अपने प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। 8 2 4 2 2 ज़ा 1, देन ये 8 के आपके प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स the decimal expansion is terminating because it has, क्या है इसके पास, it has 2 as prime factor of denominator so this was, ये था आपका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हम करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो है आपका 64/455। तो सेम सबसे पहले हम इसके निकालेंगे आपके प्राइम फैक्टर्स 4 5 5 5 से होगा पहले 9 1 जार, देन ये 7 पे जाएगा 13 पे प्राइम फैक्टर है आपको 13, तो ये होगा सिंपल 1 से। तो 4 5 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion because it has prime factors other than 2 और 5। सो ये था आपके इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट। मैंने आपके बाकी के पार्ट इसलिए स्किप किए हैं बिकॉज वो काफ़ी सिमिलर थे आपके फर्स्ट जो 3 पार्ट्स के लिए, एंड मैंने आपका सेवंथ पार्ट इसके लिए बिकॉज आपके इस क्वेश्चन में आपके पार्ट्स में पावर्स के साथ भी आपको क्वेश्चंस दिए गए थे। मैंने सोचा कि ये अलग से होगा ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो लेट्स सी आपका सेवंथ पार्ट कौन सा है इसमें। तो आपका सेवंथ पार्ट है इसमें 129 बाय 2 raised to power 2, देन 5 raised to power 7, देन 7 raised to power 5। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपके अगर पावर्स में 5 या 2 है तो वो हम नहीं मानेंगे, आपके पावर्स कौन से डिजिट किए हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे दिस। तो अगर आपको ऐसे पावर्स में क्वेश्चंस आए तो आपको पहले उनके मल्टीप्लाई करना नहीं है, आपको इसके प्राइम फैक्टर्स भी निकालने, आपने सीधा लिखना है दिस इज अ, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आगे जाके देखेंगे क्यों है। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन because it has prime factors
other than 2 and 5. समझ आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों था? बिकॉज आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स ये 2 and 5 के अलावा आपके पास 7 था, इसलिए आपका नॉन टर्मिनेटिंग हुआ. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट of exercise 1.4. Hope you like this video, share this video and subscribe to my channel for such more videos.